महाराज, मैं जानती हूं आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो ना सही। आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते, तो भी कोई बात नहीं। परंतु अब हमारी बेटी, आपकी पुत्री तारा 10 वर्ष की हो चुकी है। समाज की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं, तो इस समाज की खातिर ही सही, आपको उसके विवाह के बारे में सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, कृपा करके शीघ्र ही राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह संपन्न कर दें, ताकि मैं भी कुछ निश्चिंत हो सकूं। अनमने ढंग से और कुछ उपेक्षा भाव से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर कुछ विचार किया, तो उसे लगा कि रानी ठीक ही कह रही है। यदि उसने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया, तो समाज में उसकी और भी अधिक निंदा होगी। लोग प्रश्न उठाएंगे और यह उसके तथाकथित सम्मान के विरुद्ध होगा। इसी विचार के साथ और मन में कोई उत्साह न होते हुए भी राजा ने राजकुमारी तारा के लिए ना चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने कुछ मंत्रियों को यह कार्य सौंपा और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, राजकुमारी तारा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था, जो एक न्यायनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनका एक ही पुत्र था, जिसका नाम युवराज अभिमन्यु था। युवराज अभिमन्यु न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि अत्यंत रूपवान और गुणवान भी थे। तय समय पर शुभ मुहूर्त देख विवाह की रस्में सादगी से, बिना किसी विशेष धूमधाम के निभाई गईं, क्योंकि राजा जयपाल ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। रानी प्रेमलता ने ही जैसे तैसे अपनी पुत्री के विवाह की आवश्यक व्यवस्थाएं की। इस विवाह में तारा ने अपने पिता को दूर से भी नहीं देखा। ऐसे ही समय का पहिया घूमता गया। दिन, महीने और वर्ष बीतते चले गए। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। इन 8 वर्षों में वह अपनी मां के सानिध्य में पली बड़ी, उनसे ज्ञान और संस्कार प्राप्त किए। वह अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर, लावण्यमयी और आकर्षक हो गई थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसे देखकर ईर्ष्या करें। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था, वैसी ही उसकी बुद्धि भी तीव्र और प्रखर थी। वह संगीत, साहित्य और गृह कार्यों